Kodak Video। पेशेंट का हस्बैंड कौन है? मैं हूँ। अरे आशु, तुम? बाकी तुम्हारी वाइफ है? हाँ आरती, बाकी मेरी बीवी है। हाँ। सॉरी आशु, तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन बाकी अब ठीक है। आरती, क्या मैं बाकी को देख सकता हूँ? हाँ, तुम बाकी को देख सकते हो, लेकिन उसकी हालत अभी बहुत नाजुक है। ठीक है आरती। बहू, बाकी बाकी क्या हुआ बेटा? अरे रो मत बेटा। बाकी बेटा, माँ जी, मेरा बच्चा। चुप हो जा, चुप हो जा बेटा, बस चुप हो जा। हे भगवान, मेरे इस हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई? पहले मैं और मेरा परिवार कितना खुश था। हेलो जी, मैं ठाकुर रघुवेंद्र प्रताप सिंह। आप कौन? जी हाँ, मैं देखता हूँ। जी जी। आशु, आशु। अच्छा हुआ ठाकुर साहब आप बाहर ही मिल गए। आपके बेटे आंसू ने हमारे नाक में दम कर रखा है, कुछ कीजिए ठाकुर साहब। मालिक, गरीब की फरियाद सुन लीजिए मालिक। ठाकुर साहब, आप तो जानते हैं कि मैं अंडे बेचकर गुजारा करता हूँ और आपके उस शैतान बेटे आंसू ने मेरे सारे अंडे फोड़ डाले। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगा। जी। मैंने तो पहले ही कहा था कि लड़का हाथ से निकलता जा रहा है। मेरी सुनता कौन है? सिर पे चढ़ा रखा आपने उसे। मेरे तो इस घर में कोई सुनने वाला ही नहीं है। जी माँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। शादी होने के बाद में अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, आवारागर्दी भी छोड़ देंगे। माँ जी, अगर आप कहो तो अपनी छोटी बहन से बात चलाऊं? तुम चुप रहो चंचल, अभी आशु की उम्र क्या है? तुम चुप रहो जी, तुम्हारी शादी भी तो मुझसे इसी उम्र में हुई थी। तभी तो भुगत रहा हूँ। क्या बोले? शांत हो जाओ सबके सब। आ जाने दो आशु को, उसकी खैर नहीं। पिताजी, आप क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं? डॉक्टर मैडम ने मना किया है ना आपको गुस्सा करने के लिए। आप टेंशन मत लो, मैं भैया को लेकर आता हूँ। हाँ, जल्दी ले आओ उसे ढूंढ के, नहीं तो नई मुसीबत दे देगा वो। हाँ भैया, जा रहा हूँ, मैं लाता हूँ भैया को ढूंढकर। अब तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ अपना काम करो, जाओ। बहू, तुम भी अपना काम करो। अब पता नहीं कौन सा गुल खिला गए। अरे भाई सब मस्ती बात कर लेना, पहले आम हम तोड़ लेते हैं अपन। कुछ भी कहो यार, लेकिन चोरी के आम खाने का ना मजा ही अलग है। आशु, बाग का मालिक भी आने वाला है, चलें? ठीक है, हम तो अपने बाप से नहीं डरते, फिर बाग का मालिक क्या चीज है? आशु, छन्नो ये ना। हाँ। बहुत दिन हो गए छन्नो के साथ मस्ती किए हुए, क्यों ना आज थोड़ी बहुत मस्ती हो जाए। बोल, क्या बोलता है? एक बात ध्यान में रख लेना, वो भी हरियाणवी कुड़ी है, थोड़ा हरियाणवी स्टाइल में पटाना पड़ेगा। तो टेंशन क्यों लेता है? तेरे यार को ना 12 स्टेट की लैंग्वेज आती है। चल। रूप रंग कतिलेरी दोहड़ा, टूंगे से जणु बंब का गोला। हाय रूप रंग कतिलेरी दोहड़ा, डूंगे से जणु बंब का गोला। हाय रे हाय, यूं नजर आया तेरी जिगर में तोरेगी के, यूं नजर आया तेरी जिगर में तोरेगी के। तेरी छन छन, तेरी छन छन, तेरी छन छन बजे बजे बर छन्नो मारेगी के। तेरी छन छन बजे बजे बर छन
बड़खावे जणु पिंग गली कोई सामन में हल चमके मारे रे मोती जो चढ़े से तेरे दामन में चमके मारे रे मोती जो चढ़े से तेरे दामन में कमर पे चोटी बड़खावे जणु पिंग गली कोई सामन में हल चमके मारे रे मोती जो चढ़े से तेरे दामन में चमके मारे रे मोती जो चढ़े से तेरे दामन में मिठी मिठी वालियां कहर गुजारेगी के ओ मिठी मिठी वालियां कहर गुजारेगी के तेरी छन छन बजे बजे बरछनो मारेगी के तेरी छन छन बजे बजे बरछनो मारेगी के नाक रपनी ओठ गुलाबी गाल सेब से लाल कती आशू का भी देखो आज हो यार बुरा हाल कती आशू का भी देखो आज हो यार बुरा हाल कती नाक रपनी ओठ गुलाबी गाल सेब से लाल कती आशू का भी देखो आज हो यार बुरा हाल कती आशू का भी देखो आज हो यार बुरा हाल कती तेरे चौपन की जो बंदी सकठड़ी तारेगी के तेरे चौपन की जो बंदी सकठड़ी तारेगी के तेरी छन छन बजे बजे बरछनो मारेगी के तेरी छन छन बजे बजे बरछनो मारेगी के तेरी छन छन बजे बजे बरछनो मारेगी के जीआरपी ब्रॉस। अरे यार भैया जी भी पता नहीं कहाँ हैं और बाबूजी भी गुस्सा कर रहे हैं और यहाँ आंसू भैया ही नहीं दिख रहे हैं। उधर देखता हूँ। अरे चिक्कू, तू यहाँ क्या कर रहा है? भैया मेरा नाम छोटकू नहीं, मेरा नाम रोहित है। तो क्या करे? क्या करे? तेरे इस नाम को लॉक कर दे। कोई लाइफलाइन यूज करना चाहोगे बेटा? हैं? अरे भैया, कोई लाइफलाइन यूज करना चाहोगे? भैया आप मजाक मत करो, जल्दी घर चलो। और हाँ, जब से आपके प्रिंसिपल सर की कॉल आई है ना, बाबूजी बहुत गुस्सा है। आज तो आपकी वाट लग गई, कसम से मजा आएगा। अरे छुटकू, तूने मुझे कैसी खबर सुना दी यार? प्रिंसिपल साहब की कॉल आई है? आज तो पिताजी मारेंगे। खैर नहीं, चल बैठ जल्दी। हे ऊपर वाले, आज मुझे बचा ले। चलो। पिताजी कुछ ज्यादा गुस्से में? बहुत ज्यादा गुस्सा है। आज मैं बस तो जाऊंगा ना? जैसी करनी वैसी भरनी। चल मेरे साथ चल। छुटकू, जाओ ना? जाओ। ठीक है। छुटकू, क्या हुआ भैया? यार पिताजी तो सामने खड़े। हाँ भैया। हाँ, क्या करूं यार? देख मेरे जिगर के छल्ले, जब भी तुझे पैसों की जरूरत पड़ी है, मैंने तेरी मदद की है ना, आज भी मुझे बचा ले यार। भैया ज्यादा मस्का मत लगाओ, सोचने दो। आइडिया। क्या? दीवार के पास पास से जाओ, खिड़की ढको और कमरे में घुस जाओ। बचा? हाँ, जल्दी करो। ओके ओके ओके। बाबूजी, आंसू भैया भाग रहे हैं। साले छोटे, तुम्हें देख लूंगा। बेटा, इसे बाद में देख लो, पहले मेरे कमरे में आओ। जाओ जाओ, कुछ जरूरी काम है। जी 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 बाबूजी। हाँ हाँ हाँ, आ रहा हूँ। जल्दी आओ। अरे यार, इसमें मेरी क्या गलती? खैर नहीं बेटा। जी 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 बाबूजी। चश्मा हटा, पहले चश्मा हटा। जी बाबूजी। सॉरी बाबूजी। किसी ने देखा तो नहीं? देख बेटा, मैं तुझे सीरियसली एक बात बताना चाहता हूँ। बाबूजी, पब्लिक को पता चल चुका है कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है?
अब कैरेक्टर में आते हैं। देखो बेटा, मैं चाहता हूं कि मैंने जो अपनी जिंदगी के जवानी में काम नहीं किए वो सब तू करे। हंसे खेले, मौज करे, तू सब कुछ करे। हंसी मजाक, खेल कूद सब कुछ करे। देखो बेटा, जो आज शिकायत आई है वो दोबारा नहीं आनी चाहिए। अरे बाबूजी, मैं बस 1-2 दिन के लिए तो कॉलेज नहीं गया था, लेकिन आप टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं आज के बाद हमेशा कॉलेज जाऊंगा। मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ बाबूजी। बेटा नहीं, प्लीज मेरी कसम मत खा, मुझे बचा, तेरी कसम यार। भगवान गलती होगी इसे माफ कर देना। ये सब बहुत खुश हो गई। अगर घर में किसी को पता चल गया ना, खासकर तेरी माँ को, तो मेरी तो जान निकाल देगी। बाबूजी ड्रामा शुरू कर दे। हाँ बाबूजी, हाँ बाबूजी, चल भाग जा। अच्छा वो डॉक्टर दीदी आप आ गए। आज भैया की बल भर के क्लास लिए। वो कुछ नहीं, वो बस वो पिताजी ने। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ। बाबूजी, मैं आपकी चेकअप करने आई हूँ। आपकी तबीयत कैसी है ये देखनी है। चलिए। कुछ नहीं बेटा, अब तो पिताजी का चेकअप करेगी, मेरा तो करती नहीं। चेकअप करूंगी लेकिन बाद में, समझे? आशु, आपसे दवाई मंगाई थी ना, वो लेकर आओ। चलिए बैठिए आप। आरती बेटा, कुछ नहीं हुआ, ठीक चलो हो। अब आप चेक कराओ। तुम भी रोज रोज की परेशान होती हो। मेरा ब्लड प्रेशर, शुगर सब ठीक है। देखो बिल्कुल स्वस्थ हूँ मैं। हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि आप ठीक हो या नहीं हो। डॉक्टर मैं हूँ या आप? आपको क्या लगता है मैं यहाँ डॉक्टर के नाते आती हूँ? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मेरे पिताजी आपके बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मैं इस घर में नहीं आऊँ? अरे बाबा, इतनी बड़ी बड़ी बात है। अच्छा बाबा, मैं कान पकड़ता हूँ, ठीक है ना? बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ? आशु, क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी, 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 छोटे, जा पानी लेकर आ, जा जल्दी जा। जी भैया। बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ बाबूजी? ये लो भैया। पानी पियो। आरती, क्या हुआ इन्हें? मैंने कितनी बार बोला है कि बाबूजी को मीठी और तली हुई चीजें मत खिलाओ। बाबूजी का शुगर बढ़ गया है। अरे कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो। कहो तो मैं चलकर दिखाऊं? आप चुप रहिए। आपको पता है ना आपको हार्ट की प्रॉब्लम है। मैं आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूं पिताजी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाता। अरे बाबा, इतना गुस्सा? इसे कहते हैं राजपूत का खून। बाबूजी, राजपूत सर कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, चाहे वो कोई भी हो। बस अब आप शांत रहो, ये बातें तो बाद में भी हो जाएंगी। फिलहाल आप आरती की बातें सुनो। बाबूजी, आज के बाद आप कोई तली हुई चीजें नहीं खाओगे।
और कोई मीठा नहीं खाओगे। मैं बाबूजी को चेक कर लेती हूँ। बाबूजी आप आराम कीजिए। आशु आप मुझे बाहर तक छोड़ दोगे? ठीक है माँ, तुम बाबूजी का ध्यान रखो, मैं आरती को बाहर तक छोड़कर आता हूँ। आरती, बाबूजी ठीक तो है ना? आशु बाबूजी बिल्कुल ठीक है, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आरती, भगवान के बाद मुझे सिर्फ तुम्हारा ही सहारा। हाँ बाबा। तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं बाबूजी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उनके बिना नहीं जी सकता। बाबूजी से तुम ही नहीं मैं भी प्यार करती हूँ। बाबूजी बिल्कुल ठीक है। और हाँ, आप स्माइल करते हुए अच्छे लगते हो, हमेशा हंसा करो। ओके ओके। पक्का ऐसे भौंक रहे कुत्तों, मैं क्या तुम्हारी प्रजाति का हूँ? हिसाब लगा कर। अरे शखाराम, लगता है कुत्तों को भी पता चल गया है कि उनका रिश्तेदार आया है। ओ कैसी बातें कर रहे हो बेटा आंसू? मैं क्या तुम्हें कुत्ता नजर आता हूँ? अब ये बात तो कुत्तों से ही पूछनी पड़ेगी, हैं? जरा पास में आ तो शखाराम, जेब में कितना मारे बता। आज सुबह ही मैंने अपनी बीवी के पर्स से 1000 रुपए चुराए हैं। ला इधर दे, मैं भी तो देखूं 1000 रुपए होते कैसे हैं। हिसाब लगा। ऐसा है कि 1000 रुपए तो मैं रख रहा हूँ और हिसाब लगा। ऐसा है, सुन, पिताजी को सब कुछ बता दूंगा कि हिसाब में कितना गप लग रहा है तू। हे भगवान, गए मेरे 1000 रुपए गए। सोचा था इन पैसे से फूल बत्ती के लिए ताजा ताजा फूल खरीदेंगे और प्यारा सा चुम्मा लूंगा। अब लगता है मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा हिसाब लगा कर। अच्छा खैर छोड़, ठाकुर साहब कहाँ है? एक काम कर, पिताजी अंदर बीमार है, जा। आया बड़ा फूल खरीदूंगा, आया बड़ा चुम्मा लूंगा, फूल मती। आइए भैया जी, कुछ भी बोलो, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। अरे एकदम कलरफुल। अबे लगेंगे काय नहीं बे, गुड्डू रंगीला नाम है हमारा। लग रहा है ना एकदम लल्लन टॉप। एकदम लल्लन टॉप। क्या पान वाले भैया, तू काहे तो देख रहे हो? पान लगा यार। हाँ लाओ जी। अरे भैया जी, अब तो आप विदेश जाने वाले हैं। तो कौनो विदेशी लुगाई काहे नहीं लाते हैं? अरे बेटा जौन मजा देसी महल में है वो विदेशी में कहा। ये बात तो है भैया जी। सही बोला। अरे गुड्डू भैया, पैसा तो देके जाओ। पहले का भी 2000 बकाया था और अभी भी बकाया करके जा रहे हो। अरे दे रहे हैं यार, पहले 100 रुपया रखो और बाकी बचे पैसों का टॉफी दे दो बच्चों को। अरे ये तो 100 रुपए है, पहले के 2000 रुपए। अरे भैया भागे थोड़ी जा रहे हैं, दे देंगे, बैठो। ए तुम दोनों हिसाब समझ लो रे। आइयो भैया जी, हर बार आप हमको ही पकड़ा देते हैं, आप बोले ही क्यों नहीं जोड़ा? मुझे पता नहीं है मुन्ना, भैया जी हिसाब किताब में कच्चे हैं। उक्का है ना, हमने शुरू से पढ़ाई पे कम और लुगाई पे ज्यादा ध्यान दिया है। तुम दोनों 2 मिनट रुको, हम आधा घंटा में आते हैं। ठीक है। आइयो भैया जी, ऐसे तो बहुत बोलते हैं, तो फिर पढ़ाई में काहे को ध्यान नहीं दिए? सही है मुन्ना। आज ना छोड़ूंगा आज तो पूरे मजे लूंगा मेरी जान। आज गुड्डू रखीना मजा हो गया, क्या निकाला। नाम गुड्डू रंगीला है तो मिजाज तो रंगीला हो गई ना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे कोई पीछे तो नहीं आ रहा है? Hello, hello, Hattie, come on,
तो इस बुढ़े को भी जवानी अभी फुट रही है। जब इसको कैसे समझाऊं? हे भगवान बचा ले, हे भगवान बचा ले, हे भगवान बचा ले, बचा ले भगवान। सुनना, गाँव में पहली बार देखा है। कहाँ से आई है तू? गाँव के नहीं है। ठर के बुढ़े, शर्म नहीं आती तुमको? मेरे जैसी जवान हसीन खूबसूरत लड़की को छेड़ते हुए। सुनना, तुम मेरे साथ आना। अरे सुनना, अरे मेरे साथ चलना। चल, मैं क्या बिगड़ा नजर आता हूँ कि देखो चलना मेरे साथ। आइयो चौरसिया। हाँ भाई। हम दोनों पागल हैं। कैसे? बस 2 मिनट बोल के अभी तक नहीं आए। बात तो सही कह रहे हो, हम दोनों को भाई के नक्शे कदम पे चलना चाहिए। एकदम सही सही कह रहे हैं ना हम। आइयो अबला, बजा देंगे तबला। गड्डू रंगीला उस्ताद के जय। कहाँ जा रही हो? आइए चाम्मा कर चलो। अभी आइए। आराम करो, बहुत चले गए थे दोनों के दोनों। आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। गलती हो गया, भागो। मालिक सखाराम का प्रणाम। हिसाब लगा के। प्रणाम सखाराम। मालिक जाने की सभी तैयारियां हो चुकी है, हिसाब लगा के। बस आपका ही इंतजार है। मालिक एक बात कहूँ, अगर बुरा न माने तो? मालिक छोटी मुँह बड़ी बात है, हिसाब लगा के। आपकी तबीयत खराब है और आप जाने की जिद पे अड़े हुए हैं। हाँ सखाराम जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं भी इनको रात से यही समझा रही हूँ कि काम तो बाद में भी होते रहेंगे, पहले अपनी सेहत का ध्यान रखो। लेकिन ये है कि मेरी सुनते ही नहीं। नहीं सखाराम, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। जब तक मैं अपने बेटे की शादी नहीं देख लेता। सखाराम, तुम जाओ और जाकर तैयारी करो। और हाँ, अगर रवि उठ गया हो तो उससे कहना कि खेतों के सारे काम निपटा ले और मेरे कपड़े तैयार करो। वो तो मैं बोल दूंगी, लेकिन सारी जिम्मेदारियां रवि को ही क्यों? थोड़ी बहुत आशु को भी दे दो। वो सारा दिन घूमता रहता है, 24 घंटे घूमता रहता है अपने दोस्तों के साथ में। अभी सुबह सुबह पता नहीं कहाँ चला गया। अभी उसकी उम्र ही कितनी है? जब वो उम्र होगी तो अपनी जिम्मेदारी भी संभाल लेगा। तुम जाओ और मेरे कपड़े तैयार करो। ठीक है। क्या तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? मैं बेवकूफ हूँ, मैं वो सोचूंगा जो तू सोचेगा। बस क्या सोच रहा है तू? मेरे माइंड में बहुत बड़ा प्लान चल रहा है। क्या प्लान? मैं डॉक्टर आरती से शादी करूंगा। अच्छा। उसके बाद उसके हॉस्पिटल का मालिक बन जाऊंगा। हाँ। उसके बाद पूरे 1 दर्जन बच्चे पैदा करूंगा। 1 दर्जन? हाँ। और एक को इंस्पेक्टर, एक को डॉक्टर, एक को वकील, एक को इंजीनियर, एक को मैकेनिक और एक को सारा काम बच्चे करेंगे तो तू क्या करेगा बे? मैं तो रोमांस करूंगा, वो भी साउथ स्टाइल में। अबे ओ दारा सिंह, रुक जा यार, फेंकने की भी हद होती है यार। अबे तू भी जानता है कि कितना बड़ा फट्टू है। अच्छा, फट्टू हूँ मैं? फट्टी मेरी। हाँ। आज मैं भी साबित करके दिखा दूंगा कि मैं कितना बड़ा मर्द हूँ। अच्छा, तो फिर साबित करके दिखा फिर। हाँ ठीक है, मैं साबित कर दूंगा। कर। ठीक है। हाँ तो साबित करूंगा, आरती को तो आने दे। अच्छा, तो ऐसा कर, सपोज कर मैं डॉक्टर आरती हूँ। कहाँ वो खूबसूरत लड़की और कहाँ तू संडास के लोटे की शक्ल वाला। अरे जस्ट फील कि मैं आरती हूँ। फील लो कि तू आरती है। फील लेके मैं आरती हूँ। अरे फील लो कि तू आरती है, पर लू कैसे? कम से कम उसकी एक्टिंग तो करके दिखा। अच्छा तो ले
एक्सक्यूज मी मिस्टर आशु, कैन यू हग मी? आई लव यू, आई लव यू आरती, आई लव यू। अरे बेवकूफ, मैं ऐसे कोई लड़की को ऐसे पकड़ता है क्या? जरा पोलाइटली पकड़ो। हाँ पोलाइटली? हाँ, ऐसे तुम्हारे हाथ में कोई लड़की आने वाली नहीं है। अच्छा, मेरे हाथ में कोई लड़की नहीं आएगी? हाँ, और क्या प्लान? क्या? तो एक काम कर, एक खाट का इंतजाम कर जल्दी। एक खाट का? तो अभी ले फिर। अबे अबे तेरी स्पीड तो चिराग से निकले हुए जिनसे भी ज्यादा फास्ट है। हाँ, चलो पकड़। हाँ, चल जल्दी। अब फोन क्या करना है? अब मेरी जेब से फोन निकाला। आरती को फोन मिला। मैं लाया। बोल इससे कि तू मर गया है। अबे मैं मर गया? अबे तू मर गया मतलब मैं मर गया मतलब मेरा एक्सीडेंट हो गया है। उसे बोल, उसे बुला और फिर बीमारी का नाटक करते हैं। जैसे वो आएगी तो मैं आती हूँ उसे पकड़ लूंगा और बोल दूंगा आई लव यू आरती, आरती आई लव यू। जल्दी बुला, चल। अरे वाह मेरे शेर। हेलो आरती, मेरे दोस्त आशु का राम नाम सत्य। नहीं हुआ नहीं, होने वाला। मीन एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट। हाँ जल्दी आ, मंदिर के पीछे पीपल के नीचे। आ रही है। हाँ सक्सेस। अबे घुसा मार, घुसा लात मार, लात चक्कू मार, चक्कू। अरे बेवकूफ, ये पबजी है, इसमें लात घुसा नहीं चलता, इसमें गोली मारी जाती है। गोली मारना वही तो बोल रहा हूँ। हाँ ये बात आरती हो गई। जल्दी शुरू हो जा। जी आइए। आशु, मन्नू, क्या हुआ आशु को? आरती, मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, सच की सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। आरती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, 10 बच्चे पैदा करना चाहता हूँ, एक इंस्पेक्टर, एक डॉक्टर, एक वकील, एक आरती आई लव यू, आरती आई लव यू, आरती आई लव यू। इतनी बड़ी फीलिंग लेने के लिए भी नहीं कहा था मैंने, बेवकूफ। क्या बदमाशी आशु, तुम्हें पता है मैं हॉस्पिटल में कितना ज्यादा बिजी रहती हूँ। इमरजेंसी में अभी पेशेंट को छोड़कर आई हूँ। आरती, मुझे मेरी मरी हुई नानी की कसम, सारा प्लान इसका था, इसके अलावा किसी का नहीं था। मन्नू के बच्चे। नहीं आरती, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। सारा प्लान इस मन्नू का था। इसी ने कहा था कि ऐसा सब बहाना बनाना, एक्सीडेंट करना। आरती मैं सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था। आरती मैं जा रहा हूँ, आई लव यू आरती। ठाकुर साहब, आपको नहीं लगता कि आशु को आपने कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है? नहीं गोपी, ऐसी बात नहीं है। आशु बहुत ही ज्यादा समझदार है और मुझे पता है कि वो वक्त आने पर अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह संभाल लेगा। अरे गोपी सामने देख, गोपी सामने देख। ठाकुर साहब उठिए, ठाकुर साहब फोन करो पाकी को, जल्दी फोन करो। लगता है बहुत ज्यादा चोट लग गई है, जल्दी बुलाओ। हेलो, पप्पू स्पीकिंग। अरे पाखी से बात कराना जरा। पाखी जी इज बिजिंग, इज गन्ना चूसिंग। जो भी बोलना है पप्पू असिस्टेंट। अरे पाखी को बोलो तालाब के पास पीपल के पेड़ के नीचे एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी अपनी एम्बुलेंस लेके आए। ओके वेट कीजिए। पाखी जी। पेशेंट। हाँ आ रहे। अरे पाखी ये तो एक लड़की है जो बाइक चला रही है, ये थोड़ी ना एम्बुलेंस है। अरे भैया, यही तो है हमारे गांव की एम्बुलेंस दीदी। अभी तक 200 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल ले जा चुकी है। अरे भाई, हमारे गांव में इतनी सुविधा कहाँ है। ये तो बेचारी एक लड़की है जो लोगों को अस्पताल लेके जाती है, इलाज करवाती है उनका। माँ बेचारी की बचपन में ही मर गई थी, पिता दारू पीकर कहीं भी पड़ा रहता है। क्या हुआ चच्चा, इतनी भीड़ काहे लगा रखी है? और पेशेंट का? ये है हमारे ठाकुर साहब। हाय दैया, ठाकुर साहब। हाँ। इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? हटो।
एक काम करो, इन्हें हमारे फटफटिया पे बिठाओ। हाय दैया, डॉक्टर साहब तो शहर गए कुछ काम से, अब क्या करें? एक काम करो पाखी, इनको अपने साथ अपने घर ले जाओ। तुम्हें भी थोड़ा बहुत डॉक्टरी का काम आता है। इनको घर ले जाकर थोड़ा मलहम पट्टी कर देना। क्या बात है चचा, कभी कभी तो तुम भी अकल की बात करते हो। चलो 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 ड्राइवर जी आओ पीछे पीछे। जी जी ओके। ए पप्पू कस के पकड़। बस ठाकुर साहब घर पहुंचने वाले। पप्पू दीदी ठाकुर साहब को अंदर लेके चलो। यस दीदी। संभाल के। आइए आइए आराम से ठाकुर साहब, आराम से आराम से। पप्पू तू एक काम कर, शहर से डॉक्टर साहब कब आएंगे तू पता लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया इतने भले इंसान के साथ? कुछ नहीं होगा ठाकुर साहब, आपको कुछ भी नहीं होगा। ये मुझे क्या हुआ और ये मैं कहाँ हूँ? अरे बेटा तुम कौन हो? हमारा नाम है पाखी, मतलब एम्बुलेंस दीदी इस गांव की। इस गांव में कोई भी पेशेंट बीमार पड़ता है उसको हम लेके जाते हैं अस्पताल तक। है ना पुण्य का काम? और हमें थोड़ी बहुत कंपाउंडरी भी आती है और हम 10वीं क्लास तक भी पास हैं और इस बात का हमें जरा सा भी घमंड नहीं है। और हमारी ये फटफटिया, इसमें हम अपने पेशेंट को लेकर जाते हैं अस्पताल तक और आते हैं, और आपको भी इसी में लेकर आए हैं। कब से हम ही बड़बड़ करते जा रहे हैं, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे बेटा, इतनी सी उम्र में कितना काम करते हो तुम? तुम्हारी कितनी अच्छी सोच है। सच कहूँ तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। मैं तुम्हें कुछ देना अरे बाबूजी, क्या मैं आपको बाबूजी बुला सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं। तो देना है कुछ तो आशीर्वाद दीजिए कि मेरा सपनों का राजकुमार मुझे बिहार के ले जाए, जिससे कि मुझे माँ और बाबूजी का प्यार मिले, भाभी भैया सभी का प्यार मिले। इस प्यार के लिए मैं तरस गई हूँ। अच्छा, बस यही आशा है मेरी, तो दीजिए आशीर्वाद। एक बात कहूँ बेटा, तुम सच में बहुत अच्छी हो। ये हुई ना बात। ठाकुर साहब चलिए, आपको मुझे हॉस्पिटल भी लेके चलना है। गोपी, मुझे अस्पताल की नहीं, अब घर की जरूरत है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आराम से। नहीं बेटा नहीं। अरे बेटा तुम रहने दो, मैं चला जाऊंगा। बाबूजी अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। प्रभु नारायण नारायण नारायण। स्वामी प्रभु आशीर्वाद दीजिए। अयो, अबे हम बेहरूबी हैं बेवकूफ। उड़ी उड़ी आवे फस फस। अबे ये तो बेहरूबिया है। अबे गुड्डू रंगीला भैया बोल। हाँ वही गुड्डू भैया, ओनली फोकस पाखी पाखी पाखी। अबे पाखी भाभी बोल। पाखी चलो। भाभी। पाखी, अरे पाखी मेरी जान। गुड्डू, अरे मेरी जान, हम तो कितनी बार गए, हमारा नाम गुड्डू नहीं गुड्डू रंगीला है, गुड्डू रंगीला। अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू पाखी के घर में घुस आया। गुड्डू छोड़ मेरा रास्ता। अरे मेरी जान, हम थोड़ी देर के लिए थोड़ी तेरा रास्ता रोके। हम तो चाहते हैं कि तुझसे शादी करके अपने महलों की रानी बनाना।
अच्छा, तो तू हमको अपनी महल की रानी बनाना चाहता है, अपने दिल में रखना चाहता है। हाँ जी, हाँ। हाय दैया, गुड्डू, तू हमारे बारे में इतना सोचता है, मैं तो पता ही नहीं था। हाय गुड्डू, हम तुझे कुछ देना चाहते हैं। दो जी। अरे दादा, क्या दे? हमें शर्म आती है। अपनी आंखें बंद कर, हम तुझे कुछ देंगे। बड़ा है पाखी से शादी करने वाला, बाहर निकल घर से। ये तूने अच्छा नहीं किया पाकी, इसकी सजा जरूर मिलेगी। चलो रे, बाहर निकल वरना मार मार जुत्ती गाल लाल कर देंगे। हट। आया पाखी से शादी करने वाला। छेड़ेगा आरती को, छेड़ेगा आरती को, छेड़ेगा आरती को, छेड़ेगा। सालो ये कैसे बोल गए कि तुम्हारा जीजा यहीं पे खड़ा है? और जीजा के साथ साथ उसका भाई भी यहाँ खड़ा है। जीजा, पहले घर चल के बाबूजी को हमारे प्यार के बारे में तो बताओ। आए बड़े जीजा। यार मन्नू, हल्के में ले रही है। ठीक ले रही। ठीक है, तो आज मैं बाबूजी से जाकर बता दूंगा कि बाबूजी, ये मेरे होने वाले बच्चे की माँ। इतना प्यार करते हो मुझसे? बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर दूंगा। यार मन्नू, फ्लो में कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया? सच तो ये है कि पिताजी से मेरी बहुत फटती है। अब तो हमें बस एक ही चीज का सहारा है। हाँ? क्या सोचने लगे? कुछ नहीं। मन्नू, चले। हाँ, बोल पवन पुत्र हनुमान की फॉलो मी। बच्चू, अगर तुम्हें अपना फैसला बदलना है तो बदल लो। मैं अभी किसी और से शादी कर लूंगी। ऐसा कैसे कर लेगी? आज तो मैं बाबूजी को बता कर रहूंगा। ठीक है? अपने फैसले से फिर मत जाना। बिल्कुल नहीं, 100%। लाख लाख शुक्र है बाबूजी, बच ही गए। बाबूजी, 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 माँ, क्या हुआ बाबूजी को? बाबूजी की इतनी तबीयत खराब है और मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? मैं फोन कर ही रही थी। कल गांव जा रहे थे तब पता नहीं अचानक कैसे इनका एक्सीडेंट हो गया, और इन्होंने बताना भी जरूरी नहीं समझा। ये तो आज आए हैं तब पता लगा है। बाबूजी, ये कैसा बचपना है? अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर मेरा क्या होता? हे भगवान, मेरा तो सोच सोच के जी घबरा रहा है। बाबूजी, घर का सबसे छोटा मैं हूँ और आप खुद बच्चों वाली हरकतें करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? जी बाबूजी, देवर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? आराम से। बाबूजी। नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं खुश हूँ कि मेरे बच्चे बड़े हो गए। ये सब छोड़ो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बेटा आशु। जी बाबूजी। बेटा आशु, एक बात बताओ, तुम्हें मुझ पर कितना भरोसा है? बहुत भरोसा बाबूजी। अगर मैं तुम्हारे लिए कोई फैसला लूं तो तुम मेरी बात मानोगे? ये आप कैसी बात कर रहे बाबूजी? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, तुम कहो तो उसका नाम बताऊं? उसका नाम है पाखी। पाखी, 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 पाखी। पाखी? पाखी? ये पाखी कौन है? ये मैं तो पहली बार नाम सुन रही हूँ। ये तो शायद अपनी रिश्तेदारी में भी किसी लड़की का नाम नहीं है। मैं पाखी के बारे में एक बात और बताऊं। पाखी वो लड़की है जिसके कारण आज मैं जिंदा हूं। उसी ने मेरी जान बचाई। पर बाबूजी, जिस लड़की को हम जानते तक नहीं, उसको हम अपने खानदान की बहू कैसे बनाएंगे? बहू बिल्कुल सही बोल रही है। जिसे आंसू जानता ही नहीं, उस लड़की से शादी कैसे कर सकता है? मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो।
मुझे बेटे आशु से बात करनी है। आशु बेटा। जी बाबूजी। मैंने तुम्हें जिंदगी में कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। हाँ, मैं जानता हूं कि जमाना बदल गया है। तुम्हारी माँ को मेरे लिए तुम्हारे दादाजी ने पसंद किया था, और मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए बहू मैं पसंद करूं। मेरी बात मानोगे ना? बाबूजी आप ज्यादा मत बोलिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि पाकी ही इस घर की बहू बनेगी। जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। बाबूजी, अस्पताल से फोन आई है, कुछ इमरजेंसी काम है, मुझे जाना होगा। रुको आशु बेटा, तुम जाओ। आरती बेटा, तुम यहाँ बैठो मेरे पास। जी। देखो बेटा, तुम आशु के बहुत अच्छे दोस्त हो, और इसी नाते मैं तुम्हें समझता हूँ। तुम भी आशु को अच्छी तरह समझती हो। तुम कुछ भी करके उसे पाकी से शादी करने के लिए मना लो। रही बात, मैंने तुम लोगों को बता दिया है, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इच्छा पूरी करो। पाकी को इस घर की बहू बनाकर मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे ना? करोगे ना? बाबूजी, आप कैसी बात कर रहे हैं? ना आपको कुछ हुआ है और ना कभी होगा। मैं वादा करती हूँ इस घर की बहू पाकी ही बनेगी। आप आराम करो, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। यार मन्नू, ये सब क्या हो गया यार? आशु, बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम पाकी से शादी कर लो और मुझे भूल जाओ। आरती, आरती। अबे रहने दे यार, वो नहीं रुकने वाली। रुके भी तो किसके लिए? तूने उसका दिल जो दुखाया है, कल उससे बात कर लेना जब मामला शांत हो जाए। और जब मामला शांत हो जाए तो अंकल जी के सामने अपनी बात रखना कि तू किसी और से नहीं, सिर्फ आरती के साथ शादी करना चाहता है। तू सही कह रहा मन्नू, तू सही कह रहा है। चल। मैं इस घर में बर्तन धोने के लिए थोड़ी ना आई हूँ। सोचा था बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगी, पर मेरी सुनता कौन है? हे भगवान, क्या जवाब दूंगी मैं लोगों को? ये सब क्या हो रहा है? सुबह सुबह क्यों शोर मचा जा रहा है? हाँ हाँ, आपको मेरी हर बात अब शोर शराबा ही तो लगती है। अपने मन की करते रहो। बेटे की शादी तय कर दी, हमारे बारे में कुछ सोचा आपने? किस जात की है, किस कुल की है, हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा आपने, और कर दिया रिश्ता तय। बड़की बहू, यहाँ आओ। जी माँ जी। माँ जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अभी लड़की तो देखी है, रिश्ते की बात थोड़ी ना पक्की हुई है। माँ जी, फिर भी मैं बोलूंगी ना तो आप कहेंगे कि बोलती है। माना कि बाबूजी इस घर के बड़े हैं, पर हमारा भी तो कुछ हक बनता है ना। माँ जी, अभी भी इतनी देर ही नहीं हुई है। अगर आप बोलो तो मैं अपने घर जाके रिश्ते की बात पक्की कर आऊँ। मैं ये सब सुनने नहीं आया। वैसे भी आशु मेरा बेटा है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। और हाँ, जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर में सिर्फ मेरी ही चलेगी। तुम जाओ अपना काम करो, और तुम भी जाओ। चलो। आपका शुगर लेवल हाई होने की वजह से पॉइजन पूरे शरीर में फैल गया था। ठीक है, मैं आपको दवाई लिख कर देती हूँ, आपको तुरंत आराम हो जाएगा। ओके? जी बिल्कुल। तो
तो ही लेट हो गया। अब क्या करूं यार, क्या करूं? मन्नू, अरे मन्नू इधर आ। तो इस तरह मुंह क्यों छिपा रहा है बे? अरे इस दुकानदार से काफी उधार लिया हूँ, पैसा नहीं दे पाया हूँ, इसलिए मुंह छुपा के निकलना पड़ता है यार। अच्छा तू मेरी छोड़, तू यहाँ क्यों बैठा है यार? यार मन्नू, यार आरती ना मेरा फोन उठा रही, ना मेरे मैसेजों का रिप्लाई कर रही है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ कब वो मिले, कब वो आए और कब मैं उससे अपने दिल की बात बोल दूं कि आरती मैं बस तुम्ही से प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्ही से शादी करूंगा। तेरा फोन उठाएगी? कैसे? मेरे फोन से। यार तेरा नंबर उसे पता है। अरे बेवकूफ, आज ही नई सिम ली है, इससे मिला नंबर का नहीं पता उसे। ये लो, टाइम से दवा लेना होगा आपको और अपना ख्याल रखना, जी। ठीक है? ओके जी धन्यवाद मैम। नया नंबर। हेलो। हेलो आरती, मैं आशु बात कर रहा हूँ। आरती तुम्हें मेरी कसम फोन मत काटना। आशु, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सुनो आरती, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ गांव के बाहर पुरानी हवेली पर। बस 2 मिनट के लिए आ जाओ, सिर्फ 2 मिनट के लिए। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू आरती। ओके। मैं ये तुम्हें कैसे बताऊं आशु कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए कर रही हूँ। इसी में तुम्हारे घर वालों की खुशी है और बाकी ही तुम्हारे लिए सही लड़की है। हाँ तो बताओ आशु, क्यों बुलाया था मुझे यहाँ पर? क्या जरूरी बात थी? आरती तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पूरे दिन ना ही तुम मेरा फोन उठाती हो, ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई करती हो। बस यही जरूरी बात करने के लिए बुलाया था या मैं यहाँ से जाऊं? आरती सॉरी आरती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हारी सभी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। पहले मेरी शर्त सुन तो लो। तुम्हें अपने बाबूजी को छोड़कर मेरे साथ रहना होगा। क्या तुम पागल हो गए हो? वैसे भी वो बुड्ढा कुछ दिन में मरने ही वाला है, तो क्या फर्क पड़ता है? करोगे मुझसे शादी? जवाब तो देकर जाओ। हाँ। ये रहा तुम्हारा जवाब। जो लड़की मेरे बाबूजी की इज्जत नहीं कर सकती वो मेरी बीवी कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं। ओ जाने वाले रुक जाना, क्या जल्दी जाने की, ये आखिरी मुलाकात है ना लौट के आने की। ओ जाने वाले रुक जाना, क्या जल्दी जाने की, ये आखिरी मुलाकात है ना लौट के आने की। कल होंगे तुम कहीं, कल होंगे हम कहीं, बातें ये तेरी मेरी होंगी ये गुम कहीं। कल होंगे तुम कहीं, कल होंगे हम कहीं, बातें ये तेरी मेरी होंगी ये गुम कहीं। भूल जाना बात भी हमें फिर से पाने की, ओ जाने वाले रुक जाना, क्या जल्दी जाने की, ये आखिरी मुलाकात है ना लौट के आने की। ला 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 ला
धोखेबाज तुम हो ना धोखेबाज हम हैं, ना कर सकते हो तुम कुछ, ना कर सकते कुछ हम हैं। ना धोखेबाज तुम हो ना धोखेबाज हम हैं, ना कर सकते हो तुम कुछ, ना कर सकते कुछ हम हैं। ये हार जीत है प्यार की, फिर बात क्या घबराने की। ओ जाने वाले रुक जाना, क्या जल्दी है जाने की। काकी, आपने हमारे बाबूजी को देखा? नहीं बिटिया, हम तो नहीं देखे। पता नहीं सुबह सुबह बाबूजी कहाँ चले जाते हैं। अरे दीदी, where going you? पता है तुझे, हमसे ज्यादा अंग्रेजी में बोलोगे। आज तक तो खुद एक भी क्लास में पास नहीं हुए हो और हमसे ज्यादा अंग्रेजी झाड़ रहे हो। उफ, ये सब छोड़, बाबूजी को कहीं देखा है? हमने देखो, बाबूजी दारू पी रहे हो, गुड्डू रंगीला पिला रहे हो। तुमसे शादी जो करने है। बाबूजी ना कभी नहीं सुधर सकते। चल चलो। ससुर जी और भी हो, तुम्हारी खातिर बेटी की पेटी मंगवा दूं, ट्रक भर के दारू मंगवा दूं। बस एक बार तुम्हारी बेटी पाकी का हाथ मेरे हाथ में दे दो, फिर देखो लाइन लगा दूंगा दारू की गाड़ियों की। तू ऐसी दारू पिलाती रहे, बाकी पक्का 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 फिर एकदम पक्का। पैसा तो खत्म हो गया है, दारू कैसे? उस्ताद, ये तो सही बोल रहा है। तुमसे कुछ पूछा मैंने? ससुर जी तुम पियो, बहुत पैसा ये आपके देखो। पास। बाबूजी, आपको कितनी बार बोला है इस गुड्डू के बच्चे से दूर रहा करो। पप्पू, बाबूजी को उठाकर घर लेके जा। अरे पाकी, कहाँ लेके जा रहे हो मेरे ससुर जी को? दारू पिलाते हैं बाबूजी। अरे गुस्सा क्यों करती है मेरी जान? अरे और रंगीले, तुमसे कितनी बार कहा है हमसे और हमारे बाबूजी से दूर रहा करो। समझ में नहीं आता, भूसा भरा है क्या दिमाग में? दिमाग से पैदल हो क्या? अरे बाकी मेरी जान, मेरा दिल है कि मानता ही नहीं। और क्या? आइंदा से हमसे और हमारे बाबूजी से दूर रहना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रहे हैं। बाबूजी अब सो जाओ। बेटा पाखी, मैं तेरी शादी उस गुड्डू रंगीला से कराऊंगा। वो मुझको रोज शराब पिलाता है, वो तेरे लिए बिल्कुल सही है। तो मना नहीं करेगी ना? बाबूजी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। क्या क्या तू शादी के लिए तैयार है? जी हाँ। आशु शादी के लिए तैयार हो गया। आशु, मैं कल पंडित जी को भेजूंगा पक्के घर पे, ठीक है ना? पाखी, पाखी, अरे ओ पाखी। अरे लता, इतने सालों बाद कैसी है? कैसी होंगी? जैसे तू छोड़ के गई थी वैसी ही हूँ, पर तू तो एकदम टिप टाप और मॉडर्न हो गई है। क्या बात है? लग रही हूँ ना एकदम शहरी टाइप। ये छोड़, ये बता अभी तक तूने शादी क्यों नहीं की? ये देख, मुझे शादी किए हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं और तू है कि अभी तक कुंवारी की कुंवारी ही बैठी है।
एक दिन मेरे लिए सपनों का राजकुमार आएगा, वो भी सफेद गाड़ी में, और मुझे ब्याह के ले जाएगा। और तू मेरा साथ श्रृंगार करेगी ना? हाँ। मुझे तैयार करेगी ना उस दिन? हाँ, क्यों नहीं करूँगी। मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? सखी मुझे साजन के घर जाना है, कर दो हार श्रृंगार सखी मुझे साजन के घर जाना है। दुनिया की परवाह नहीं उनसे है संसार मेरा, कान्हा जैसा नटखट होगा राजकुमार मेरा। मेरे सुख दुख का सहारा उसका साथ निभाना है, मेरा कर दो हार श्रृंगार सखी मुझे साजन के घर जाना है, कर दो हार श्रृंगार सखी मुझे साजन के घर जाना है। विश्वास प्यार का मतलब दुनिया को समझाना है, मेरा कर दो हार श्रृंगार सखी मुझे साजन के घर जाना है, कर दो हार श्रृंगार सखी मुझे साजन के घर जाना है। अरे भाई कोई घर में है क्या? कोई है क्या भाई ताव लगा के? अरे तुझे इतना बड़ा आदमी हट्टा कट्टा दिखाई नहीं पड़ता है क्या? यार तुझे सब मैं हूँ, वैसे आप दिखाई दे रहे हैं। खैर छोड़िए सारी बातें, मैं तो एक जरूरी काम से आया हूँ, हिसाब लगा के। क्या काम है? पाकी का घर यही है। क्या काम है पाकी से? पाकी मेरी बेटी है। हाँ काका बैठिए ना, कुछ काम था क्या? बाकी आप हैं क्या? हाँ क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, मैं तो एक जरूरी काम से आया हूँ। जरूरी काम? ठाकुर साहब ने आपकी बेटी पाकी के लिए अपने छोटे बेटे का रिश्ता भेजा है। रिश्ता भेजा है? भी मैंने रखी है और नशा तेरे को हो गया है, पागल है तू। नहीं नहीं मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मेरे लिए वो भी ठाकुर साहब के घर का रिश्ता? साहब ने अपने छोटे बेटे का रिश्ता आपकी बेटी पाकी के लिए भेजा है, और हाँ कल वो इसे देखने भी आ रहे हैं, हिसाब लगा के। ठीक है तो मैं चलता हूँ, खुश रहो बेटा खुश रहो। मेरी शादी भी ठाकुर साहब के बेटे से? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ पाकी? बड़ी खुश नजर आ रही है। लता तूने सुना, ठाकुर साहब के यहाँ से हमारे लिए रिश्ता आया है। क्या बात कर रही है? सीधा ही सिक्सर, वो भी ठाकुर साहब के लड़के का रिश्ता। क्या बात है, लगता है अब तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजकुमार मिल ही जाएगा। हमें लगता है कि हमारे सपनों का राजकुमार हमें जल्दी मिल जाएगा। हाँ पाकी, अब तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजकुमार मिल ही जाएगा। और तुम ऐसे करना, जब वो लोग तुम्हें कल देखने आए ना तो कुछ अच्छा डालना, ये गंदे बाल और ये गंदे कपड़े मत डालना। ऐसा ना हो कहीं वो लड़का देखने आए, तुम भूत जैसी शक्ल बना के बैठोगी तो वो डर के भाग जाएगा।
क्यों? पाखी इतनी गंदी है क्या? अरे तू बुरी नहीं है, लेकिन जब लड़के वाले देखने के लिए आते हैं ना तो कुछ अच्छा डालना चाहिए, तो साथ ही साथ हाँ बोलते जाएंगे। ठीक है। और ऐसे करना, मैं तुम्हें खुद रेडी करने आऊंगी कल, तुम तैयार रहना, ठीक है? अभी मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है, ठीक है? ठीक है, बाय। हमारे सपनों का राजकुमार। अरे यार मन्नू, छा गया तू तो यार है। फिर भी ये रिश्ते वाले क्यों नहीं आते यार? कमी मेरे में है या रिश्ते वालों में? नहीं, मेरे में तो नहीं है, रिश्ते वालों में। हाँ आशु, फोन आया। हाँ बोल मेरे दोस्त। कहाँ पर है? मैं तेरे घर के पीछे बैठा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम कर, तू यहाँ पहुँच पीपल के पेड़ के नीचे। अभी अभी? हाँ बोल, क्या कह रहा था आशु? कुछ नहीं यार, वो बाबूजी की पसंद की लड़की को देखने जाना है। लड़की? मेरे लिए? मेरे लिए। तेरे लिए? पर तू तो आरती से प्यार करता है ना यार? प्यार करता था, पर अब नहीं। मैं बाबूजी की पसंद की लड़की से ही शादी करूंगा। जो बाबूजी बोलेंगे वही मैं करूंगा। बाबूजी की पसंद की लड़की से शादी करेगा? बेटा फिर तो तू गया। अरे बाबूजी की पसंद की लड़की होगी कोई पागल अनपढ़ गंवार गांव की लड़की। हाँ, खैर जैसी तेरी मर्जी, चल। हो सकता है मैं भी वहां कोई अच्छी सी लड़की देख लूं और वहां मेरी शादी हो जाए। चल बेटा चलो, लेट क्यों करे, हिसाब लगा के। यार मुन्ना जी, और जब भी हम किसी लड़की को देखते हैं हमारे दिल में से एक ही आवाज आती है। क्या उस्ताद? पकड़ ले 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 पकड़ ले। भैया गजब की माल दिखती है। भैया दिखने में तो ऐसी लगती है जैसे बाहर से आई है। आइए एकदम विदेश से मार। मुन्ना मुन्ना सामी, हमारा 449वां रिकॉर्ड पूरा हो गया है। अब लगता है कि 450वां है। आइया, क्या बोलते हो? चलो फिर। सही बात है भैया जी। चले फिर चका जाए। आइया। कहाँ जा रही हो? क्या बात है मेरी जान, बड़ी गजब की लग रही हो। इस गांव की तो नहीं लग रही हो। नाम क्या है तुम्हारा? क्यों, तुम्हें मैं अपना नाम क्यों बताऊं? अबे नाम पूछो बे। क्या नाम? आइयो क्या नाम है? लता। लता? आइयो, वैसे नाम है लता। वैसे कहाँ जा रही हो? इस गांव में मेरी फ्रेंड पाखी रहती है और उसी के घर जा रही हूँ। पाखी भाभी? पाखी तो हमारी घरवाली है। तुम हमारी शादी हुई और शादी तो आधी घरवाली हो। आइयो आइयो, पकड़ो पकड़ो मेरी जान। आइयो पकड़ो, ये छोड़ देगा मेरे भाई। शिट यार, इस गाड़ी को भी। मुनीम जी, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। चले थे लड़की देखने। लड़की देखने से पहले इस गांव के रास्तों ने बहुत अच्छा स्वागत किया ना हमारा। हाँ। अरे जैसे इस गांव के रास्ते हैं वैसी ही वो लड़की होगी। आशु, पता नहीं, कल तो कह रही थी सज धज के तैयार रहना, पर आज खुद ही लेट है। अब भी टाइम है। ठीक कह रहा हूँ, चल पड़ वापिस। लता, आइयो रुक। पाखी। अरे पाखी मेरी जान, तू आज तो घरवाली और साली दोनों एक साथ है। लेकिन पाखी, आज तो हमारा दिल तुम्हारी बहन को देखने का है।
जाओ रे, लाओ रे। पाखी से पंगा? अरे पाखी मेरी जान, क्या मारा है? मुनीम जी, आशु, कौन है लड़की? अरे यही तो है पाखी बिटिया, आपके बाबूजी ने आपके लिए पसंद किया है। तो ये है पाखी। अरे क्या मारा है पाखी मेरी जान? अय्यप्पा, मुझको लगता है कि अब मैं कभी बाप नहीं बन पाऊंगा। अच्छा, बाप बनने की इच्छा है? अरे ये लड़की तो पहलवान के साथ साथ सुंदर भी है। जिस तरीके से सबको धो रही है, उससे तो मन होता है कि इसके हाथों से पिट जाऊं। और मैं तो पूरी जिंदगी पिटने के लिए तैयार हूँ मेरे भाई। ऐसे ही थोड़ी पसंद की है तुझे मेरी जान? जाओ रे, पकड़ो रे मेरी जान को। अयो मारा मैं हाथ पकड़ो। हिम्मत कैसे हुई? छोड़ो। अबे सालो, औरतों पे क्या अपनी बर्दाश्त की दिखाते हो? हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखाओ। अबे ये कौन आ गया बे? मारो साले को। अरे सालो मेरे पीछे क्या चुप रहे हो? रोमांस करने की बात आती है। जाओ रे। अरे दादा, मार साले को। सामने नाय। अरे क्या मारा? भाई। देख लूंगा, देख लूंगा। आप भी देखेगा। अबे भागता कहाँ है साले? नामर्द कहीं का। तुम ठीक तो हो ना? एक काम करो, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव तक छोड़ देता हूँ। चलो। क्या तुम्हारा गांव इधर ही है? हाँ। अरे बाबूजी, ये देखिए हमारा प्लाट। अच्छा, और घर कहाँ पर है? घर इसके पीछे ही है। अच्छा, ठीक है पाकी, अब मैं चलता हूँ। अरे बाबूजी, एक गिलास पानी तो पी के जाइए। ठीक है। चल। अरे बेटा, ये लड़का कौन है? बाबूजी वो सब छोड़िए और ये देखिए आपके गुड्डू रंगीला ने क्या हाल किया हमारी दोस्त का। और आप उससे हमारी शादी करवा रहे थे। अगर आज वक्त पे ना पहुंचते तो न जाने क्या हो जाता हमारी दोस्त के साथ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तू जहां चाहेगी बेटा, मैं तेरी शादी वहीं करूंगा। और आज के बाद मैं शराब भी नहीं पीऊंगा बेटा। अरे मुनीम जी, आप? नमस्कार जी। दामाद जी कहाँ हैं? जी कृष्णलाल जी, यही तो है आपके दामाद। ये दामाद जी हैं? हाँ। अरे अरे दामाद जी, आप आइए ना, आइए आइए ना, बैठिए ना। मेरे पास मेरे बेटी पाखी के अलावा आपको देने के लिए कुछ नहीं है दामाद जी। मेरी बेटी पाखी आज से आपकी हुई। बाबूजी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप भी तो मेरे बाबूजी जैसे हैं। और अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो बस अपनी बेटी पाखी दे दीजिए। मेरे बाबूजी को पाखी बहुत पसंद है। ठीक है बेटा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है बेटा। ठीक है, मैं चलता हूँ। चलिए मुनीम जी। हे भगवान, आखिर तुम दो प्यार करने वालों के साथ ऐसा क्यों करते हो? आखिर क्या कमी थी मेरे प्यार में? मैं आशु को कितना प्यार करती हूँ ये मेरा दिल जानता है। बेचारे आशु को तो ये भी नहीं पता होगा कि मैं इस गांव में किसी का इलाज करने नहीं बल्कि उसकी खुशी के लिए आया करती थी। सुनो जी, क्या आपको लगता है कि जो लड़की आपने आशु के लिए पसंद की है वो उसके लिए सही है? अरे भैया, आ गए आप? माँ,
बाबूजी, भैया, भाभी, देखिए आंसू भैया आ गए। क्या हुआ आंसू भैया, लड़की पसंद आई या नहीं? हाँ रोहित, मुझे लड़की पसंद है। तुम लोगों को जो भी करना है वो करो, मुझे तो इस शादी में शामिल ही नहीं होना है। बाबूजी, अब तो आप खुश हैं ना? हाँ बेटा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बेटा, मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी धूमधाम से हो, पर क्या करूँ, मेरी तबीयत मेरा साथ नहीं दे रही है। बेटा, तू जल्दी से पाखी को इस घर की बहू बना के लिया बेटा, लिया। जैसी आपकी इच्छा बाबूजी। माँ जी, आप इस रिश्ते के लिए मना कर दीजिए। मैं क्या कह रही थी कि मेरी छोटी बहन देवर जी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बाबूजी मेरी बात सुनेंगे? अरे माँ जी, मानेंगे क्यों नहीं, एक बार बात कीजिए। एक बार बात तो चला कर देखो। दुर्गा, अगर आशु और रवि नहीं उठो तो उन्हें उठा दो, हमें शादी के लिए पाखी के घर जाना है। बाबूजी, देवर जी तो तैयार होकर आ रहे हैं और रवि जी खेत में गए हैं काम से। ऐसे कैसे चला गया खेत में? मैंने कल रात को बोला था ना कि पाखी के घर जाना है, फिर क्या जरूरत थी उस खेत में जाने की? हाँ, खेत में नहीं जाएगा तो क्या करेगा? जिस रिश्ते से पूरा परिवार ना खुश हो ना, वहाँ अपनी अपनी नहीं चलानी चाहिए। लेकिन आप हो कि अपने सामने किसी और की सुनते ही नहीं हो। आपको तो सिर्फ आशु की खुशी चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम इस घर में कुछ है ही नहीं। बाबूजी, मैं रेडी हूँ। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम में से कोई नहीं होगा तो क्या मेरे बेटे आशु की शादी नहीं होगी? मैं अकेला ही अपने बेटे आशु की शादी करके बहू घर में लेके आऊंगा। और हाँ, उस रवि से कह देना कि आज से मुझे बाबूजी, 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 अरे क्या हुआ? बाबूजी, अरे बाबूजी, आप क्यों इतनी टेंशन लेते हैं? चलिए आराम से लेटिए। बाबूजी, बाबूजी, आपको क्या हुआ? बाबूजी, बाबूजी, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। बेटा, तो क्या अपने बूढ़े बाप का एक काम नहीं करेगा? बोलिए बाबूजी। बेटा, मेरे मरने से पहले तो पाकी को इस घर की बहू बना के लिया बेटा। ठीक है बाबूजी, ठीक है, मैं जाता हूँ। माँ, हाँ, तुम हाँ हाँ ठीक है बेटा, तुम जाओ। मैं तेरे हाथ तो अपना ध्यान रखना बेटा। अरे पाखी, अब तो तू खुश है ना? अब हम तेरी शादी उस गुड्डू रंगीला बदमाश से नहीं करा रहे हैं। हाँ बाबूजी, हम बहुत ज्यादा खुश हैं। और देखना, जब हम शादी करके जाएंगे ना अपने ससुराल, तो वहाँ पर धमाल मचा देंगे। हाँ बच्ची, अभी भी उम्र बच्ची है। नमस्कार बाबूजी। शर्माएगी पगली। अरे बबुआ, आओ ना, बैठो। आज अकेले? ठाकुर साहब नहीं आए साथ में? आशु बेटा, सब ठीक तो है ना? सब ठीक नहीं है बाबूजी की तबीयत अचानक ही बहुत ज्यादा खराब हो गई। और बाबूजी को क्या हो गया? कोई बात नहीं बेटा, मैं ठाकुर साहब के हर फैसले में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम बेफिक्र रहो। हायो, बाकी के शादी जल्दी खबर देना पड़ेगा। लगा? क्या बात है गुड्डू भैया, आप तो बचपन की खेल अभी तक नहीं भूले हो। बेटा, गुड्डू रंगीला नाम है हमारा। हम अपने रंगीन मिजाज
और रंगीन शौक कभी नहीं भूलते। तुम काहे टुकड़ों को देख रहे हो? कंचे लाओ बे। आइयो रंगीला भाई, ये तुम्हारा कलर गेला हो गया जी। आइयो स्वामी। अबे हटो बे। आइयो देख नहीं रहे कंचे आइयो खेल रहे हो? स्वामी, वो पाके शादी कर रही है। पाकी? अबे क्या बात कर रहे हो बे? किसकी शामत आई है जो पाकी से शादी करना चाहता है? हाँ। और वैसे भी हमारे होते हुए पाकी किसी और से कैसे शादी कर सकती है? चलो। पहले डांस करेंगे। अबे रोके कहाँ है बे? बजाओ। तो भैया ओनली फोकस पाकी 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 बोल बे। आइयो देखो तुम्हारा माल कंगल हो रहे। अरे पाकी, हम तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने देंगे। क्या हो गया गुरु? रुक गए के ले गया? अरे नहीं रे मुन्ना, इतने बड़े गुनाह की इतनी छोटी सजा कैसे दे दिया? गुड्डू रंगीला उस दीमक का नाम है कि जिस घर में लग जाए उस घर को बर्बाद कर देता है। और वैसे भी और मैं तो इसकी कुंडली में लग गया हूँ। अभी ने मुझसे कौन बचा सकता है? मैं थोड़ी ना शादी करना चाहता था। अब गुड्डू नाम है, रंगीला भी है। मैं तो बस इसके साथ अपनी रातें रंगीन बनाना चाहता था। मैं तो बस थोड़े से मजे लेना चाहता था। आज अब गुड्डू रंगीला नहीं मना पाया। चलो। चलो। पिताजी तो यही चाहते थे कि ये शादी बड़ी धूमधाम से हो, लेकिन उनके बीमार होने की वजह से ये शादी मंदिर में करनी पड़ रही है। बाबूजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं पाकी का हमेशा ख्याल रखूंगा। ठाकुर साहब बहुत नेक दिल इंसान है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। भगवान पर विश्वास रखो बेटा। और पाकी, तूने जैसी भी परिस्थिति इस घर में निकाली है बेटा, मैं चाहता हूं बाकी का पूरा जीवन तू अपने ससुराल में बहुत अच्छे तरीके से निकाल। अपने ससुराल को खुश रखना बेटा। बाबूजी, आप कहते थे ना हमेशा कि पैदा होते ही अपनी माँ को खा गए। नहीं बेटा नहीं। अब हम जा रहे हैं अपने ससुराल, अब आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। नहीं बेटा, सदा सुखी रह बेटा, सदा सुखी रह तू। और पप्पू, अपना और बाबूजी का अब तुम्हें ही ख्याल रखना है। आप चिंता मत कीजिए, पाकी बहुत अच्छे घर में जा रही है। बाबूजी, इस रिश्ते से माँ और भाभी तो खुश नहीं है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। जब छोटी भाभी आएंगी ना, मैं उनके साथ खूब मस्ती करूँगा। ठीक है बेटा। माँ, भैया, भाभी। आशु बेटा, आ गए तुम? अरे बेटा, आ गए तुम? बाबूजी, आप ठीक तो है ना? खुश रहो, खुश रहो। बिल्कुल ठीक हो बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ। अब तुम आ गए, सब ठीक हो जाएगा। जाओ अंदर। चलो भाभी, चलो अंदर। ये मुझे दे दो। आइए।
बाबूजी आजा बेटा, बैठ के बात। बाबूजी, अब तो आप खुश हैं ना कि मैंने आपकी पसंद की लड़की से ही शादी की है? हाँ बेटा, बहुत ज्यादा खुश हूँ। बस बेटा, अब तो जल्दी से पौधे का मुंह दिखा दे ताकि मैं आराम से मर सकूं। बाबूजी, आप ऐसी बात मत करो। चलो आप आराम कर लो, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोला है। हाँ बेटा, वो डॉक्टर से याद आया, आजकल वो डॉक्टर आरती दिखाई नहीं दे रही है। ना ही फोन कर रही है और ना ही घर पे आ रही है। बाबूजी, वो शहर शायद किसी काम के लिए गई हुई है। जैसे ही आएगी सबसे पहले आप ही के पास आएगी। अभी आप आराम कीजिए। बाकी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि आ गए आप। पाखी को कितना इंतजार कराया आपने? भूल गए आप, आज हमारी सुहागरात है। वो अरे वो छोड़िए, आपको पता है आपका इंतजार करते करते हम तो सो ही गए थे। खैर ये सब छोड़िए, आपने तो कभी बताया ही नहीं हमको आपको क्या पसंद है, और हमने भी आपसे कभी नहीं पूछा। आप बताइए आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है? अरे आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम ही बताते हैं। हमारा नाम पाखी है और हम 10वीं क्लास तक पास है, और हमें कंपाउंड्री भी आती है, और हमें बाइक चलाना। कब से हम ही बड़बड़ करते जा रहे, आप कुछ बोलेंगे? तुम एक काम करो पाखी, तुम सो जाओ। मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और मैं सोफे पे सो जाता हूँ, ठीक है? और तुम इस बेड पे सो जाओ। मुझे माफ कर देना पाखी, शायद मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से का प्यार कभी नहीं दे पाऊंगा, कभी नहीं।